हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सीजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि को। इससे पहले मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। प्रत्येक संधि में दो तरह के शब्द होते हैं, प्रथम शब्द प्लस द्वितीय शब्द। जैसे सत धन जन, ये आपका दो शब्द हो गया। तो प्रथम शब्द का जो है अंतिम वर्ण त और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ज, इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा, तो इसमें विकार क्या उत्पन्न होगा? त जो है ज में बदल जाएगा और ये आपका शब्द बन जाएगा सज्जन। तो प्रत्येक संधि में दो तरह के शब्द होते हैं, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से यानी सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में हमने देखा था स्वर संधि के 5 भेद हैं, गुण, दीर्घ, वृद्धि, यड़ और अयादि। उसके बाद हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो ध्यान दें आप, विसर्ग के बाद यानी कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये देखें, आपका विसर्ग है, इससे पहले नी है और आहार है और जो है विसर्ग बदल गया र में और ये आपका शब्द बन गया निराहार। जैसे तपह प्लस भूमि और जो है विसर्ग आपका वो में तब्दील हो गया और आपका शब्द बन गया तपोभूमि। आगे हम देखते हैं इसके अलग अलग नियम जो हैं, एक एक नियम को देखते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाना। यदि किसी भी विसर्ग से पहले यदि य हो और बाद में भी अ हो, उसके बाद सघोष व्यंजन हो। सघोष व्यंजन मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और आपका अंतस्थ व्यंजन मतलब य, र, ल, व और आपका ह। इनका मेल अगर होता है तो विसर्ग जो है वो के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखें यहाँ पे, जैसे मना धन अनुकूल, विसर्ग जो है परिवर्तित हो गया वो में और आपका शब्द बन गया मनो अनुकूल। जैसे पयः प्लस द, विसर्ग बदल गया ओ में तो इसलिए आपका शब्द बन गया पयोद। जैसे और एक हम शब्द लेंगे मनः, मनः प्लस हर। यहाँ देखें विसर्ग के बाद हो आ रहा है, विसर्ग के बाद हो आ रहा है, विसर्ग किस में बदल गया? ओ में। और यहाँ पर मन, चूँकि न को जो है ओ का सहारा मिला, मतलब न में ओ की मात्रा ऐड हुई और आपका ये शब्द बन गया मनोहर, मनोहर।
जैसे मनः प्लस रथ। देखें आपका अंतस्थ व्यंजन इसमें आया है र, और विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन आया है, विसर्ग बदल गया ओ में, और आपका शब्द बन गया मनोरथ। वया प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। अधः प्लस गति, अधोगति। मनः प्लस योग, मनोयोग। तपः प्लस भूमि, तपोभूमि। इस तरह से आपका ओ का नियम देख लेंगे। अगला नियम है, हाँ इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद है जैसे पुनः और अंत में विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। अंत प्लस दान, अंतर्धान। अंत प्लस अग्नि, अंतरग्नि। पुनः प्लस मुद्रण, पुनर्मुद्रण। ये आपके अपवाद वाले शब्द हैं जो कि वो ना हो करके र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये र संबंधी नियम देखेंगे। ये र संबंधी जो नियम है ये आपका विसर्ग का दूसरा नियम है। इसमें विसर्ग संधि के र वाले नियम में देखेंगे हम। विसर्ग से पहले ओ आ से भिन्न स्वर हो, यानी कि ओ आ न हो, इसके से भिन्न स्वर हो, और बाद में आ हो, ऊ हो या कोई सघोष व्यंजन हो। सघोष व्यंजन मतलब वही तीसरा, चौथा या पांचवा, या कोई अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन मतलब य, र, ल और व। संधि पढ़ने से पहले वर्णमाला जरूर पढ़ें आप। इस कंडीशन में जो विसर्ग है वो र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ देखें, निह प्लस उपाय, विसर्ग र में बदल गया और आपका शब्द बन गया निरुपाय। निह प्लस झर, शब्द बन गया आपका निर्झर, क्योंकि विसर्ग र में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे देखें आपका शब्द है निर्जल। निह प्लस जल, निर्जल। निह प्लस धन, निर्धन। दु प्लस गंध, दुर्गंध। इसी तरह से आपके देखें बहुत सारे उदाहरण हैं। निर्गुण। निह प्लस विकार, निर्विकार। दु प्लस आत्मा, दुरात्मा। दु प्लस नीति, दुर्नीति। निह प्लस मल, निर्मल। निह प्लस जन, निर्जल। आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। दु प्लस बल, दुर्बल। निह प्लस बल। बहुत सारे उदाहरण हैं, इसे आप तोड़ तोड़ करके और खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। अब ये विसर्ग का जो है तीसरा नियम है, विसर्ग का श हो जाना, तालव्य श हो जाना। और ये कब होगा? यदि विसर्ग से पहले स्वर कोई भी सा भी हो, और विसर्ग के बाद च हो, छ हो और श हो। ये तीनों का देखें उच्चारण स्थान तालव्य ही है, च, छ और श। यानी कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो या विसर्ग के बाद च, छ या श हो, तो ये जो विसर्ग है यह श में परिवर्तित हो जाता है। और श कौन सा रहेगा? आधा रहेगा, क्योंकि श के नीचे हलंत है। जैसे ये देखें, निह प्लस चय, विसर्ग बदल गया श में, आधा श में, और शब्द बन गया निश्चय। निह प्लस छल, विसर्ग बदल गया आह प्लस चर्य, विसर्ग का बदल चे से हुआ, विसर्ग बदल गया श में, और आपका शब्द बन गया आश्चर्य। विसर्ग का अगला नियम है मूर्धन्य श हो जाना। विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाना, ये कब होगा? यानी विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, स्वर में ई और ऊ की मात्रा हो, या उसके बाद क, ख, ट, ठ, प, फ हो। यानी देखें इसमें से कौन सा त, थ
और चौथा गायब है। उसके अलावा सारे अघोष व्यंजन हैं, वर्गीय अघोष व्यंजन। अगर इनका मेल होता है तो विसर्ग जो है वो मूर्धन्य श में चेंज हो जाता है। जैसे दुह प्लस कर्म दुष्कर्म, निह प्लस पाप निष्पाप, निह प्लस ठुर निष्ठुर, दुह प्लस परिणाम दुष्परिणाम, निह फल फल निष्फल, निह धन पाप निष्पाप, दुह प्लस कर। विसर्ग बदल गया मूर्धन्य श में और ये आपका शब्द बन गया दुष्कर। इस तरह से निधन कपट निष्कपट। अब अगला नियम है विसर्ग का दंत स हो जाना। ये कैसे होगा? विसर्ग के बाद ये अगर त और दंत श हो तो विसर्ग दंत स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, विसर्ग बदल गया दंत स में, यहाँ न हमने जोड़ लिया और यहाँ पे हमने ते जोड़ लिया। चूँकि श ऐसे लिखते नहीं हैं तो कैसे लिखेंगे? नमस्ते। इस तरह से आपका शब्द बन गया नमस्ते। दु प्लस साहस दुस्साहस। दुस्साहस में देखें ये आपका विसर्ग के बाद स आया है। मनस्ताप में आपका त आया है विसर्ग के पास। उसी तरह से थ का नियम नहीं दिया इसमें। अब अगला नियम हम देखते हैं। इसी में ये पहला नियम था विसर्ग का दंत स गया। दूसरा नियम देखेंगे हम। दूसरे नियम में विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में क और प हो तो विसर्ग दंत स में बदल जाएगा। कैसे? नमधन कार नमस्कार, वाचः धन पति वाचस्पति, पुरः धन कार पुरस्कार, तिरः धन कार तिरस्कार, बृहस्कार देखें श्रेष्ठकर। अगला नियम है इसका विसर्ग संधि का अगला नियम विसर्ग का लोप हो जाना। यानी कि किस कंडीशन में विसर्ग गायब हो जाता है। यदि विसर्ग का मेल र से होता है तो विसर्ग गायब हो जाता है। इसमें भी विसर्ग के लोप में भी दो नियम है। तो ये पहला नियम है कि विसर्ग के बाद यदि र रहेगा तो विसर्ग गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें निह प्लस गायब तो होगा ही और प्रथम वर्ड जो है वो दीर्घ हो जाएगा। देखें नी प्लस रज, नी प्लस रज, निह प्लस रज और आपका शब्द बन जाएगा नीरज। निह प्लस रस नीरस। और विसर्ग का लोप किस कंडीशन में होता है? यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो। विसर्ग से पहले अ आ हो लेकिन बाद में उसके कोई भी भिन्न स्वर हो, इस कंडीशन में विसर्ग गायब हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव, यहाँ देखें त में अ छिपा हुआ है और इसका मेल किससे हो रहा है? किसी भी भिन्न स्वर से हो रहा है। इस कंडीशन में जो विसर्ग है वो गायब हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा अतएव। तपः प्लस उत्तम तप उत्तम, यशः प्लस इच्छा यश इच्छा। विसर्ग संधि का ये अंतिम नियम है विसर्ग का कोई परिवर्तन न होना। यानी कि विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। कंडीशन इसके लिए क्या होती है? यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क और प हो। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क और प हो, इस कंडीशन में विसर्ग
ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे प्रातः काल, सेम वैसे ही रहेगा प्रातः काल। अंतःकरण, अंतःकरण यानी कि ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें देखें, प्रातःकाल, अंतःकरण, अधः पतन, पयः पान, ज्यों का त्यों है। इसमें भी अपवाद है। नमः और पुरः के बाद यह नियम उसमें लागू नहीं होता है। नमः और पुरः में दंत स हो जाता है। चूँकि नमः में भी विसर्ग से पहले अ है, पुरः में भी विसर्ग से पहले अ है और बाद में क है, लेकिन उस कंडीशन में भी दंत स हो जाता है। इसलिए ये अपवाद हैं दोनों, जहाँ विसर्ग जो है दंत स में बदल जाता है। उसके अलावा विसर्ग से पहले अ और बाद में क प हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। ये आपका विसर्ग संधि आज खत्म हुई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको विसर्ग संधि भी अच्छे से